आ रही, हाँ आ रही है अभी। तो मेरे कहना मतलब है, जब साधना का क्रम हम देख रहे थे तो कुछ क्रम की प्रोसेसिंग मैंने आपको बताई थी जब लिस्टिंग का प्रोसेस चला था, कि मान लीजिए जैसे कि एक तार्किक, भाई एक तो कुतर्की होता है, एक तार्किक होता है, फिर उसके बाद में आपका श्रद्धालु आ जाता है, फिर विश्वासी आ जाता है, और विश्वास का ऊपर जब श्रद्धा और विश्वास का जब भाई संयोग होता है तो फिर क्या आता है, भाव की उत्पत्ति हो जाती है। ये अपन ने चर्चा की थी। लेकिन आपको एक बात समझनी है, आप लोगों को सबको बड़ी विशेष। अब इस बात को यदि ठीक ठीक समझेंगे ना, तो वो माँ बाप ये समझेंगे कि हम बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। इस बात को समझने से ये भी पता लगेगा कि उनका कितना बड़ा दोष है। दूसरा ये भी बात का पता लगेगा कि ये जो खेल क्या है इसका, अपने कर्म का या प्रारब्ध का, या फिर अपने जीवन में जो जीवन जीने के लिए जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उनके लिए क्या खेल है, ये कुछ करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएगी। आप एक बात बताओ, या बहुत लोगों ने सुना होगा कि गर्भ में जब बच्चा होता है तो कौन उसको खिलाने जाता है? जब गर्भ में बच्चा होता है तो कौन खिलाने जाता है? पहली बात। कोई भी नहीं जाता। दूसरी बात, वहाँ पे प्रकाश नहीं जाता, वहाँ पे हवा नहीं जाती। तो हवा और प्रकाश से वहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हवा प्रकाश है नहीं और खिलाने वाला कोई है नहीं, और उसके बावजूद भी जीव जो है वो जिंदा रहता है। और वो जीव जो है वो भाव की स्थिति में रहता है। कौन सी स्थिति में रहता है? वो जीव भाव की स्थिति में रहता है। और वो भाव की स्थिति का क्रियात्मक जो स्वरूप होता है ना, वो होता है प्रार्थना, है प्रेमाश्रु और मौन, जिसको BR सिंह जी मौन, जो चुप साधन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, वो जो मौन भी रहता है, वो तीन ही काम करता है, या तो प्रार्थना करता है, या मौन हो जाता है, या अश्रुपात करता है। जिस भी भावस्थ साधक की स्थिति आप देखोगे, ये तीन ही काम करता है, चौथा कुछ नहीं करता है। जब वो ये काम करता है तो फिर क्या होता है, भाव ग्राह्य जनार्दन उसको अनुभूति हो जाती है, उसका कहने मतलब दर्शन हो जाता है। और उसकी कृपा से जब वो खूब द्रवित होकर कृपा कर देते हैं तो उसको क्या करते हैं, जन्म दे देते हैं। देखो, कर्म को आप समझने की कोशिश करना, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। कहने का मतलब है, जब जीव प्रार्थना करता है, भावस्थ चरम स्थिति में जो वो प्रार्थना करता है, पुकारता है, तो प्रार्थना के यानी कि भाव के क्रियात्मक तीन स्वरूप हैं। तीनों कर्मों को जब करता है तो उसको बाद में क्या होती है, ये उसका पुरुषार्थ है भाव स्थिति का। उसको क्या मिलता है, परमात्मा भवसागर से पार कर देते हैं। कौन से भवसागर से? उस मलमूत्र के भांड से उसको कृपा करके निकाल देते हैं। तो वहां पे जब उसको निकाल दिया गया, कृपा किया, तो बोले कहाँ निकाला? कहने का मतलब है, भाव स्थिति हो गई। मान लीजिए कि इतनी अच्छी स्थिति में और परमात्मा प्रकट भी हो गए, दर्शन भी हो गए, तो फिर बाद में निकाल दिया। तो कहने मतलब ईश्वर की प्राप्ति के बाद छोड़ क्यों दिया? बोले नहीं, छोड़ा नहीं भाई। कहाँ दिया? बोले गुरु की शरण दे दिया, गुरु की चरण में पटक दिया। तो गुरु कौन है? शास्त्र कहता है, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि माता ही प्रथम गुरु है। सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? तो कहने का मतलब है कि जब परमात्मा बहुत द्रवित हो गए हैं तो उन्होंने क्या किया, गुरु की शरण में जीव को दे दिया। और आप लोगों ने यह भी सुना होगा, साधक बिना गुरु के साधक स्वामी को प्राप्ति नहीं कर सकता। आपने ये भी सुना होगा ना। तो कहने का मतलब है, गर्भ में आया जीव, तो गर्भ किसका था? वो गुरु का ही था। हैं, गर्भ में आया, बिना गर्भ के वो गुरु को यानी कि भावना की क्रियात्मक स्वरूप नहीं दे सकता था, ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता था। और फिर दर्शन कर भी लिए तो ईश्वर ने फिर क्या किया, फिर गुरु के चरण में भेज दिया। तो कहना मतलब, जब भी संतान उत्पत्ति होती है तो सर से नहीं होती,
हैं भी और कहीं भुजाओं से नहीं होती। वो कहना मतलब है जहाँ होती है वो चरणों में ही चला जाता है। तो कहने का मतलब है उस जीव को गुरु की चरण में भेज दिया। अब आप देखो गुरु का और शिष्य का संबंध क्या होता है? विश्वास की डोर पे होता है। गुरु का और शिष्य का संबंध विश्वास की डोर से होता है। और विश्वास कब होता है? जब अनन्य शरणागति होती है। कहने का मतलब है विश्वास का क्रियात्मक स्वरूप क्या है? अनन्य शरणागति। तो जब कोई जीव अनन्य शरण किसी के हैं, तो कहने का मतलब है कि अनन्य शरण कोई किसी के है तो उसकी जिम्मेदारी गुरु की बहुत बढ़ जाती है। उसको जिम्मेदारी को खूब अच्छे से सावधानी से निभाना चाहिए। अब देखो, जब आप ये देखो, जब भी कोई भावस्थ प्राणी या कोई भावस्थ हृदय या भक्त यदि कहीं पे प्रकट होते हैं या कहीं उपस्थित होते हैं तो स्थिति क्या होती है? उल्लास का माहौल होता है कि नहीं? कोई जवाब दे। उल्लास होता है कि नहीं उस समय? जी बिल्कुल होता है। कितना आनंद होता है, उल्लास होता है, शंख बजते हैं, बहुत सारे ढोल मृदंग बजते हैं, और क्या बजता है? बोले मिठाइयाँ बंटती है, प्रसाद बंटता है, वितरण होता है स्वाभाविक रूप से। कहने का मतलब है जब भी कोई भक्त आता है, भावस्थ प्राणी आता है, तो इस तरह से काम होता है कि नहीं? यदि साधु आपके घर में आता है तो आप लोग ये काम करते हो कि नहीं? इसी तरह से जब बच्चा किसी का भी हो, शूद्र का हो, वैश्य का हो, कोई मतलब नहीं, ये काम सब करते हैं कि नहीं? बिहार सिंह जी करते हैं कि नहीं? और सबसे बड़ी बात देखो, जिस माँ को अत्यंत पीड़ा हुई, मृत्यु तुल्य पीड़ा हुई, वो ही उस पर ज्यादा स्नेह लुटाती। समझ रहे हैं कि जिसको मृत्यु तुल्य पीड़ा जिस वजह से हुई थी वही उस पर ज्यादा स्नेह लुटाती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी साधक कठिनतम से कठिनतम उपवास, व्रत, नियम, नियमावली करता है हरि के लिए, तो कहना मतलब जब हरि प्रकट होता है तो उसको उलाना नहीं देते हैं, मैंने इतना ये किया, वो किया, ये किया। वो सहजता से उसको आनंद लगता है। तो तपस्या से आनंद की प्राप्ति होती है। और जैसे ही जीव आता है तो माँ अपनी सब पीड़ाओं को भूल जाती है। अब आप इसमें सबसे बड़ा विज्ञान देखो। कहने का मतलब है गर्भ में जहां कोई जा नहीं सकता वहां भी उसका पालन किसने किया? फिर वो आ गया धरा पे, तो घर पे जैसे वो छोटा नन्हा मेहमान आता है तो घर में कोई विशेष व्यवस्था उसके लिए नहीं करनी पड़ती है कि साहब रोटी बनाओ, कि दूध लेके आओ, कि कुछ और करो, कुछ नहीं करना पड़ता है। उसके आते ही माँ के हृदय में दूध आ जाता है। कहने का तात्पर्य है उसके आते ही माँ के हृदय में दूध आ जाता है। तो यदि माँ के हृदय में दूध आता तो पहले ही आ जाता, लेकिन वो उसके आने के बाद ही क्यों आया है? तो इसका तात्पर्य यह है कि जब आपके अंदर भाव की प्रगाढ़ता होगी और प्रार्थना की पुकार होगी तो भगवान आएंगे। और जब भगवान आएंगे तो आपको क्या करेंगे? कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भोजन की व्यवस्था तो उन्होंने पहले से कर रखी है। और फिर पवाने वाले भी मिलेंगे, खिलाने वाले भी मिलेंगे, मनवार कर करके जगह जगह के पवाने वाले मिलेंगे। देखो जी भोजन जा रहा है, बिखर रहा है, थोड़ा पी लो, थोड़ा खा लो, बना दिया ये तो ले लो। होता है कि नहीं बिहार सिंह जी? तो इस ईश्वरीय विधान को हर घर में देखा जाता है, परखा जाता है, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं रहे होते हैं। यही वो है योगक्षेम, जो श्रीमद् भगवद गीता में जो श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं योगक्षेम की व्यवस्था कर देता हूं, वो यही योगक्षेम है। तो नहीं भाई, जो आपकी जितने भी योगक्षेम कहना मतलब है जो भी आपके लिए व्यवस्था होगी उसको मैं कर दूंगा। खाने की, पीने की, रहने की कोई चिंता नहीं है। भाई एक बात बताओ, वो छोटा नन्ना मुन्ना किसकी नौकरी करने गया? नहीं करने गया। वो किसी के व्यापार करने गया? नहीं गया। उसकी वजह से परिवार में कुछ भार पड़ा? नहीं पड़ा।
वो तो स्वभावतः ही परमात्मा का दिया हुआ व्यवस्था को पान कर रहा है। पानी भी उसके लिए वही है, दूध भी उसके लिए वही है, तो भोजन भी उसके लिए वही है, सब चीज वही है उसके लिए। बिहार सिंह जी, आप ये देख रहे हैं कि व्यवस्था। अब इसके बाद आप देखो कि उस नन्हे मुन्ने ने एक विश्वास की डोर पकड़ी है। तो जब कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति इतना समर्पण भाव से रहता है तो उस शिष्य को किसी भी तरह की चिंता नहीं होती। इसलिए कहा गया है गुरु मेहरबान तो गदा पहलवान। यहां मां जो है उसकी गुरु है। कहने का तात्पर्य उसको और किसी को दे दो, बिना गुरु के वो रहता नहीं है। मुझे तो बस मां ही चाहिए, मां ही चाहिए, मां ही चाहिए। वो उसको प्रोटेक्ट भी करती है, सब काम भी करती है, सारे काम उसके। अब आप बताओ उसने कौन सा सोच विचार किया? भाई कहने मतलब है कहाँ मुझे पोटी करना, कहाँ सुसु करना, ये भी उसको पता नहीं है। कहाँ मुझे सोना है, कहाँ नहीं सोना, ये भी पता नहीं। कब सोना है, कब उठना है, ये भी पता नहीं। यानी कि किसी भी आचार और विचार और रीति नीति का उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन भाव की प्रगाढ़ता और प्रबलता होने के नाते से उसकी सारी व्यवस्था श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो किसी से कपट नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, पाखंड नहीं करता, कुछ नहीं करता। और हर प्राणी उससे मिलना चाहता है, हर प्राणी उससे मिलना चाहता है। जबकि वो सत्संग नहीं करता, उपदेश नहीं करता, संकीर्तन नहीं करता, जाप नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। चाहे वो आँख मूंद करके लेटा रहे तो भी मिलना चाहता है, आँख खोल के खिलखिलाता रहे तो भी मिलना चाहता है, और वो रोता है तो भी मिलना चाहता है। बिहार सिंह जी, कहने का मतलब है जब भाव हृदय में आता है और उस प्रार्थना की पुकार जब ठाकुर सुनता है तो हमारे को श्री गुरुदेव के चरण में भेज देता है। और गुरुदेव के साथ में जो हमारा शरणागति का जो संबंध होता है उसका आधार मात्र और मात्र पूर्ण विश्वास होता है, 100% विश्वास होता है। और वो 100% विश्वास वो जो छोटा सा नन्हा बालक वो जानता है। तो इस तरह की स्थिति हमारी रहे तो हमें किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं करनी। जैसे बालक है वो सोता है, जब भूख लगती है खा लेता है, जब उनको निद्रा आती है सो जाता है, कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह से यदि हमारी वो स्थिति बरकरार रहती या वो बढ़ जाती तो वो गुरुकुल व्यवस्था की जो अपनी प्रणाली थी उसमें उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को बरकरार रखा जाता था और उसको उत्तरोत्तर बढ़ा दिया जाता था। तो जब दीक्षा से बच्चा निकलता था तो वापस से वो भावस्थ स्थिति को लेकर निकल जाता था। आज का क्रम क्या होता है कि देखो वही बच्चा धीरे धीरे जब छोटा सा नन्ना मुन्ना जो थोड़ा बड़ा होता है फिर वो क्या स्थिति में चला जाता है, विश्वास की डोर खत्म हो जाती है उसकी, विश्वास की डोर खत्म हो गई। फिर उसके बाद में क्या चलता है सिस्टम, फिर बोले साहब कुछ मानता है कुछ नहीं मानता। वहाँ श्रद्धा का क्रम शुरू हो जाता है और फिर श्रद्धा के क्रम से भी बाहर निकलता है तो फिर वो तर्क का क्रम शुरू हो जाता है और तर्क के क्रम से बाहर निकलता है तो वो कुतर्की हो जाता है और कुतर्की का जब जीवन शुरू होता है तो अभावग्रस्त हो जाता है और जब अभावग्रस्त होता है तो फिर शोषण की सोचता है, पाप करने की सोचता है, पाप का रेमेडी सोचता है, पाप का उपचार सोचता है और ऐसे से पूरे प्रपंच रच लेता है। आपको मैंने ये बात बताई है उसी सिद्धांत के आधार पे जो कि अपनी साधना का एक क्रम है। अब इस बात में मैंने मोटी मोटी बात ये समझाना चाहिए कि हमारे को हमारे लिए कुछ नहीं करना है, हमारे को सिर्फ हमारे लिए कुछ नहीं करना है। भगवान की प्रार्थना और भाव वो यदि हम प्रगाढ़ कर लें तो सर्व व्यवस्था ठाकुर करते हैं। तो क्यों ईमान को बेचना है, क्यों हमको कुछ करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों बेईमानी करें, क्यों कपट करें, क्यों छल करें, क्यों पाखंड करें, मतलब नहीं। तो इसका कोई सिस्टम नहीं। ये सबसे बड़ा दृष्टांत है। किसी भी बच्चे को गौर से देखो आप और उस बच्चे को गौर से देखने को तो पता लगेगा कि यार इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है, कोई तो कर रहा है। इसके आने पे ही दूध क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया, इसका मतलब इसके पीछे बहुत सारा विज्ञान है। तो ये गर्भ में जब निकला तो उसके बाद में क्यों नहीं कनोल आँखें खोली, कोई विज्ञान है। क्यों इसको मार के रुलाया जाता है, कोई तो विज्ञान है। यानी कि हर चीज़ें अपने को परमात्मा की तरफ, अध्यात्म की तरफ
और जीवन की सही दिशा और सकारात्मक स्थिति की तरफ मोड़ती है। लेकिन हम इतने बहिर्मुखी हैं, हम इतने ज़्यादा, कहने मतलब है कि पतन की ओर जा चुके हैं कि कुछ भी अकल हमारे पास बची ही नहीं है। तो हम किसी से भी कुछ नहीं समझ पाते हैं, चाहे कोई कितना ही साधु उपदेश देवे, चाहे कितनी साधना बतावे, हर चीज़ का लक्ष्य जो विकृत है, और विकृत लक्ष्य के साथ में हमारे जीवन की विकृतियाँ दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती है, वो उसका रेक्टिफिकेशंस नहीं करती हैं। बिहार सिंह जी, इसमें कोई क्रोश हो या कोई बात हो तो पूछिए आप। नहीं, इसका वजह क्या है इसकी? मतलब ये हर बच्चे के साथ एजुकेशन ही है या? हाँ इसीलिए हम उसको षड्यंत्र शिक्षा कहते हैं। मात्र और मात्र, मात्र और या इसमें उसके कहीं मन की स्थिति, संसार का, उसकी माया का होना, उसके ऊपर हावी होना रहता है, बहिर्मुखी, बहुत ज्यादा बहिर्मुखी हो जाता है। हर इंसान के हर साथ यही हो रहा है। नहीं तो मैं साहब आपसे यही बात कह रहा हूँ कि मन की स्थिति सुधारने के लिए तो वो आया है, और जो भावस्थ प्राणी है, जो गुरु की इतनी खतरनाक शरण में है, उसके लिए मन परेशानी का कारण ही नहीं है। यदि हमारे अभिराम बैठा हो तो वो बता देगा कि मन कब सुधर जाता है, मन की समस्या कब खत्म हो जाती है, इतनी छोटा सा बच्चा ही बता देता है। तो कहने का मतलब है कि मन की स्थिति कोई समस्या नहीं है। जब इस कदर शरणागति होगी, जो ईश्वर का दर्शन करके आया अभी अभी, उसको ईश्वर का दर्शन हुआ। वही तो सवाल इधर है कि बच्चा बहुत भावस्थ स्थिति में रहा है, 9 महीने रहा है, फिर गुरु की शरण में भी रहा है, माँ जिसको हम कह रहे हैं, बट वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वो ईश्वर से, उस भावस्थ स्थिति से दूर होता चला जाता है। डे बाई डे वो दूर ही चला जाता है। आपने अभी उसके सीरीज बताई थी पूरी, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ही तो हम बता रहे हैं, षड्यंत्र शिक्षा। एकमात्र बच्चा स्कूल नहीं जाना शुरू करता है, उससे पहले उसके 5 साल तक बच्चों को स्कूल मत भेजो, आप उसकी स्थिति फिर भी बदल जाती है। फिर बदल जाती है ना शोषण व्यवस्था। भाई जो शोषण व्यवस्था है ना, मान लीजिए मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को अंग्रेजी सिखाऊं, तो अब क्या है कि मैं उसको 2 साल से रटना शुरू कराता हूँ, देखो अंग्रेजी में ये है, अंग्रेजी में ये है, अंग्रेजी में ये है ना। मैं देखता हूँ कि मेरा बच्चा अब जाएगा स्कूल, यानी कि उस गुरु, जो गुरु रूप में जो माँ मिली है या पिता मिले हैं या और कोई मिले हैं। देखो शोषण का क्रम कब चलता है? पहले शोषण का क्रम किसका होता है? स्वयं का शोषण होता है। कैसे भाई? आपने देखो, छोटी सी बात है कि जो चीज़ आपके जीवन में काम नहीं आने वाली है, जैसे फॉर एग्जांपल जानकारी, ये शोषण कब से शुरू होता है? जानकारी। आजकल बच्चे को 5 साल वाले बच्चे को तो मोबाइल पूरा ऑपरेट करना आता है, तो वो माँ बाप क्यों दे देते हैं कि मेरा बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये ज्ञान थोड़ी है, ये तो अज्ञान है, ये तो जानकारी है। इसलिए हम यहाँ पे निषेध करते हैं कि शोषण का मूल कारण है जानकारियाँ। तो जानकारी जब आपके पास होगी, अनावश्यक जानकारियाँ, तो आपका स्वयं का शोषण होगा। और स्वयं का शोषण कैसे होगा? भाई समय तो आपके पास सीमित है, उस समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो फिर आपका शोषण तो हो गया। सबसे पहले तो शोषण आपका हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी इस बच्चे को बोला था, हमारे प्रीति जी के बच्चे को, कि तुम रोज अखबार पढ़ो, तो रोज अखबार जो बच्चा पढ़ेगा 2 घंटे या 1.5 घंटे 1 घंटे पढ़ेगा, तो 1 घंटा 1.5 घंटे या 2 घंटे का शोषण हो गया ना उसका। और फिर वो 2 घंटे पढ़ी हुई बात उसके दिमाग में कितनी चलेगी, उसका तो कल्पना नहीं कर सकते हम। तो वो कहने का मतलब है, वो जानकारी जो उसके जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, वो हम जबरदस्ती ठूस रहे हैं उसके दिमाग में। तो वो ऐसा नहीं है। हाँ, आप प्योरिटी जो उसके जीवन में है, उसकी प्योरिटी है, वो तो 2-3 महीने तक की रहती है ज़्यादा से ज़्यादा आजकल। बाकी तो सराउंडिंग, वो जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जो है, जो सराउंडिंग जो उनकी अपनी जो जिज्ञासा, कहना मतलब अभिलाषाएं लोगों की, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति उसके माध्यम से करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है, दूसरा नंबर पे पहले तो बच्चे का समय का शोषण हो गया, दूसरा क्या हुआ कि संबंधों का शोषण हो गया। भाई मैं पिता हूँ, मेरे बच्चे से मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं कर पाया ये करे, तो वो संबंध का शोषण हो गया। इसलिए भाई ग्रेड लाओ, भैया स्कोरिंग लाओ, इतना परसेंटेज लाओ, ये लाओ, नहीं लाया तो ये करेंगे, साम दाम दंड भेद की नीति अपना के, और वो चीज़ करवाना चाहते हैं जो वो नहीं कर पाए जिंदगी में। तो वो फिर क्या हुआ, वो उसका संबंधों का शोषण हो गया। और जब संबंधों का शोषण समाज में जाता है, तो समाज में जाके क्या कहते हैं, देखो हमारा बच्चा फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है, हमारा बच्चा अमुक स्कूल में जाता है, फलाने बच्चे की 2 लाख की फीस देते हैं, क्या करें, मैनेज करके देना पड़ता है। आजकल बच्चों का कैरियर जरूरी है। अब उन मूर्खों को पता ही नहीं कैरियर बना रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब है कि इस तरह के कर रहे हैं। तो दूसरा देखता है, अरे यार ये 2 लाख दे रहे हैं तो मैं भी कम से कम 1.5 लाख तो दूं, इनका बच्चा इतनी फर्राटे से बोलता है, मेरा भी तो थोड़ा बहुत बोले। तो ये क्या हुआ, ये समाज का शोषण हो गया। तो स्वयं का शोषण, संबंध का शोषण और समाज का शोषण, तो ये शोषण के कुछ विभिन्न हाँ नहीं, ये विभिन्न प्रकल्प है। संपत्ति की तो है ही, खैर संपत्ति का दुरुपयोग तो किया ही, लेकिन कहना का मतलब है इस तरह से शोषण का क्रम विस्तार पा चुका है, ये बहुत विकृत रूप ले चुका है। और शिक्षा ही, जो शिक्षा जो दे रहे हैं वो, तो वो शिक्षा कुछ काम की नहीं होती, विद्या होनी चाहिए। तो विद्या ददाति विनियम है, और विनियम जिसके पास आएगा उसके पास तो भाव रहेगा ही रहेगा, जाएगा ही नहीं है। जैसे हमारे श्री महाप्रभु कह रहे हैं त्रणादिपेन सुनिचेन, वो भी यही बात कह रहे हैं जो विद्या कह रही है। तो जो विद्या का परिणाम है वही हमारी साधना का परिणाम है। तो हमने उस राह पे तो उसको दिया ही नहीं। तो आपको तो मैंने जो ये बातें समझाई है, इतनी बात तो सबको समझ में आती है। बच्चा माँ के चरणों में ही आता है, भगवान की प्रार्थना से ही आता है, भगवान बच्चे को गर्भ में भी पालते हैं, भगवान आने के पहले भी व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि जिसके पास में भजन होता है उसकी व्यवस्था पहले ही हो जाती है। और यदि आप, तो हम कह रहे हैं भगवान की तरफ से, हमारे श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिसका संकल्प यदि भगवान का भजन है मात्र, तो उसकी व्यवस्था हम रिटर्न में दे देते हैं, साहब आपका पूरा व्यवस्था करेंगे जिंदगी भर का। तो कहने मतलब है कि भजन करने वाला आदमी कभी अभाव में रह ही नहीं सकता। वो भाव की स्थिति में तो अभाव कहीं है ही नहीं। लेकिन अभाव क्यों क्रिएट हो गया, वो सिस्टम समझने का है। जब भाव से आया, गुरु की शरण आ गया, तो गुरु की शरण तो वापस से हरि से मिलाने का सिस्टम है। भगवान जो है गुरु के पास भेजते हैं, गुरु जो है भगवान के पास भेजता है, ये क्रम होता है। बताते गुरु जी ये है स्वामी जी के, जब बच्चा पैदा होता है तो वो यही वचन दे के पैदा होता है ईश्वर को कि मैं आपको भूलूंगा नहीं, आपका सारी जिंदगी भजन करूंगा और आपसे जुड़ा रहूंगा। बिल्कुल निसंदेह। आने के बाद, हाँ, संसार में आने के बाद वो अपनी इस परिवेश में भी रहता है, उसका रंग उसमें बहुत ज्यादा चढ़ जाता है और ईश्वर को भूल जाता है। ये स्वाभाविक ईश्वर है, ये संसार में ऐसी कोई शक्ति ईश्वर ने दी हुई है कि वो उस पर हावी हो जाती है। नहीं, शक्ति क्या दी है संसार में, तो संसार तो इसलिए दिया है कि वो स्वामी की शरण भेज सके। लेकिन कहने का मतलब है कि संबंधों ने अपना दुरुपयोग किया। मान लीजिए गुरु थे, अब गुरु ने शोषण शुरू कर दिया, क्या होगा? मान लीजिए माँ जो गुरु के रूप में मिली, माँ ने बाप ने गुरु शोषण शुरू कर दिए, अब तो शोषण शुरू कर दिया तो वही होगा हैं। लेकिन इस 1 साल का बच्चा 6 महीने का बच्चा टीवी में आनंद लेने लगता है। नहीं, वो कारण क्या है? टीवी उपलब्ध किसने कराया? टीवी उपलब्ध किसने कराया? तो यही तो हम समस्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मोबाइल छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, अखबार छोड़ दो, यानी कि अधिकांशतः भक्त तो बन ही जाएंगे। भाई कहने का मतलब है भावना उसकी, वो परवेश उसको जन्म में जो पेट के अंदर था, उसको जो वो माहौल उसको अगर बाहर मिले तो शायद उस कंटिन्यू रह सके ये कहानी। बिल्कुल बिल्कुल निसंदेह। और उसी के लिए गुरुकुल बने थे, गुरुकुलों की व्यवस्था थी, और गुरुकुलों में ऐसा होता था, गुरुकुल से बच्चे निकल के आते थे तो ईश्वर प्राप्ति करके ही आते थे।